नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं यतिं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु कृष्ण। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। भी श्री शंकराचार्य के चरित्र को कहना है तो उनका सिद्धांत को भी कहना चाहिए। इसीलिए श्री अण्णा श्री शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को यहाँ पर कहते हैं। श्री सद्गुरु उवाच निर्गुणश्च निराकारं शाश्वतं शिवमच्युतं सत्यं ज्ञानं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं सशक्तिकं परं ब्रह्म परमात्मेति गीयते तस्य माया पराशक्तिः प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका। श्री शंकराचार्य के मतानुसार परब्रह्म जो है वो निर्गुण और निराकार शाश्वत है, शिव है, मंगलकारी है, सत्य है। सत्य त्रिकाल जो है, त्रिकाल में जो अस्तित्व में है वही सत्य है, ज्ञानमय है, परम ब्रह्म। तो ये परब्रह्म ऐसा जो परब्रह्म है सर्व कारण का कारण है। सो शंकराचार्य मतानुसार यही परब्रह्म की परिभाषा है। सशक्तिकम परम ब्रह्म परमात्मेति, यही जो परब्रह्म है जब शक्ति से युक्त होता है तब उसे परमात्मा कहते हैं। तस्य माया पराशक्ति ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका। इस परमात्मा भगवान के जो पराशक्ति को माया कहते हैं, जो माया त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमस जो माया है ये वो इस परमात्मा की शक्ति है। सोपाधिकं परम ब्रह्म जीव इत्यभिधीयते महाकाशो यथा लोके कुंभेषु परिदृश्यते। जैसे महाआकाश है वो जब एक घट में जो आकाश स्थित है वही जीव है, जो महाआकाश है वही परब्रह्म है। तो ये घट के उपाधि से वो वहाँ पर जीवत्व दिखाई देता है, ऐसे शंकराचार्य का मत है। प्रकृति ही पुरुषश्चापि वासुदेवो ही न परः तस्मात् अद्वैतमेवास्ति नेह नानास्ति किंचन। तो ये प्रकृति और पुरुष ये जो है जड़ और चेतन ये सब वासुदेव ही है और कोई अलग नहीं है। तस्मात् इसीलिए अद्वैत एवं उनके अनुसार कि शंकराचार्य के अनुसार वेदांत का मत ये अद्वैत ही है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पृथक पृथक कुछ तत्व नहीं है। तो बंधन क्या है? तो यही बंधन है कि हमें स्वयं को परिसीमित मानना, यही बंधन है। यदा स्वरूप ज्ञानेन द्वैत मोहो विनश्यति तदा सद्यो विमुक्तः स्यात् सर्व संसार बंधनात्। सब पृथक पृथक है, वासुदेव से भिन्न है, ऐसा जो मानना यही अज्ञान है, अज्ञानता है। और स्वरूप ज्ञान से द्वैत का मोह नष्ट हो जाने पर उसी क्षण जीव मुक्त हो जाता है। यही आदि शंकराचार्य की अद्वैत सिद्धांत है। अपरोक्ष ज्ञानमेव परम मोक्ष साधन वासुदेवे परा भक्ति तस्य साधनम उच्यते। ये जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष अनुभव, जो वो कहते हैं सम्यक ज्ञान कहते हैं, ये जो इसका
इस क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ये जो सिद्ध जानना कि ये जो 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 ज्ञान का वर्णन किया है, ये इसका अनुभव करना ही अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। सिर्फ ये ऐसा है वैसा है ये जानने से कोई लाभ नहीं, इसका अनुभव होना चाहिए। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस भावना में स्थित रहना ही अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष में सामने प्रत्यक्ष अनुभव। तो इसके लिए साधन क्या है? एक ज्ञान होना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसके लिए वासुदेव श्री भगवान नारायण का ही भक्ति करना ही साधन है। और कर्म सब क्या है? तो कहते हैं श्रौत स्मार्तानि कर्माणि विधाय च यथाविधि वासुदेवार्पणम कृत्वा परमां भक्तिम अवाप्नुयात्। जिस स्मृति में वेद में जो कर्म कांड कहे गए हैं अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार, उनको जैसे कहे गए हैं वैसे अनुष्ठान करके उसे वासुदेव को अर्पण कर देना ही कर्मयोग है। इस कर्मयोग से ज्ञान परम भक्ति प्राप्त होगा, परम भक्ति से सम्यक ज्ञान का अनुभव होगा। यह एवं परम सिद्धांतम सर्वशास्त्रार्थ सम्मतम विधाय शंकराचार्य शिष्यानुपदेश उपदिशदेश। तो श्री शंकराचार्य के मतानुसार यही सर्वशास्त्र का सिद्धांत है और इसे अपने शिष्यों को वे उपदेश करते थे। कृपया तोटकाचार्यम निज कैंकर्य तत्परम कटाक्ष दीक्षा मात्रेण चक्रे सर्वज्ञमीश्वर। तोटकाचार्य एक शिष्य थे, उनका लक्ष्य सिर्फ आचार्य का कैंकर्य करना ही था और वे और कुछ नहीं जानते थे। उनको श्री शंकराचार्य ने अपने कटाक्ष कृपा मात्र से उसे सर्वज्ञ बना दिया। विप्रम मंडन मिश्रंच कर्मानुष्ठान तत्परम कृपया स्वयं आगत्य तत्वज्ञानम उपादिशति। मंडन मिश्र करके एक ब्राह्मण थे, वो कर्म कांड में ही व्यस्त थे। वे ब्रह्म के बारे में, अपने स्वस्वरूप के बारे में नहीं जानना चाहते। कर्म करो स्वर्ग जाओ, कर्म का फल भोगो, पुनः आओ, कर्म करो स्वर्ग जाओ, यही उनका लक्ष्य था। ऐसा ही उनका कहना है कि वेद इसी के लिए रचा गया। तो ऐसे उनको उनके यहाँ स्वयं पधार कर उनको स्वरूप का ज्ञान उनको दिया। आजन्म शुद्ध ज्ञान च तुरीयानुभव स्थितम बाल्ये भी हस्तामलकमानिनाय सहात्मा। तो बाल्य अवस्था में ही समाधि अवस्था को पहुँच गए थे। ऐसे आजन्म शुद्ध ज्ञानी हस्तामलक को नामक एक शिष्य को अपने साथ ही रख लिया। पद्मपादेन संयुक्तो हरिभक्ति युक्तेन च अन्ये ही शिष्य सहस्रै सचार भुवि शंकरः। पद्मपाद नामक आचार्य इस तट पे थे, नदी के उस तट पर उसके शिष्य थे। तो उन्होंने, आचार्य ने उनको आवाज़ दी आ जाओ, तो उन्होंने देखा नहीं कि ये पानी है यहाँ पर, कैसे मैं जाऊँ। चलने लगे, आचार्य ने बुलाया मुझे जाना है। तो क्या हुआ, भगवान ने उनके हर चरण के नीचे एक पद्म को रख दिया। तो जब चलने लगे एक पद्म ऊपर ही पैर रखकर उस तरफ पहुंच गए, इसलिए उनका नाम भी पद्मपाद पड़ गया था। तो इसीलिए ऐसे भक्त उनके साथ शिष्य बन गए थे, उनके साथ संचार कर रहे थे। कृत्वा दिग्विजयं लोके सर्वराजेंद्र पूजितः पाषंडिनो विजयत्यापि पालयामास वैदिका। अपने शिष्यों के साथ सब जगह पधार कर पाषंडी मतावलंबियों का उन पर विजय पाकर उनको तत्वज्ञान तत्वबोध देकर वैदिक धर्म का संस्थापन किया। पाषंड मत वेतंड महाकरट खंडनः कंठीरवो विजयते शंकराचार्य संख्यया। ये शंकराचार्य रूपी सिंह कौन है? ये पाषंड मत रूपी हत्ती के मस्तक को चीरने वाले हैं, ऐसे उनका प्रसिद्धि थी। तो अपने अद्वैत सिद्धांत को वे लोगों को प्रचार करते हुए बौद्ध, जैन, शैव आदि जो अवैदिक मत है उनका खंडन करते हुए उनको भी सद्मार्ग पर ले आते हुए वैदिक मत का पुनः स्थापना की। रौद्राः कापालिकाः केचिद आचार्यं हन्तुमिच्छया दातुं रुद्रबलिं मूर्खाः तस्य देहं ययाचे।
तो कुछ कापालिक पहले ही कह चुके हैं कि रुद्र के भक्त थे कापालिक, क्योंकि रुद्र जब ब्रह्मा जी के सर को उन्होंने नोच लिया था तो उनका ब्रह्मा जी का कपाल उनके हाथ में रह गया था, तो वो छूट नहीं पा रहा, तो इसलिए उनका नाम कपाली पड़ गया था। उनके भक्त जो है उनको कापालिक कहा जाता। बद्रिकाश्रम में भगवान श्री हरि ने उसमें भिक्षा देने पर वो कपाल छूट गए। अभी भी बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कपाल मोक्ष का वहाँ पर एक स्थान है। तो ऐसे जो क्रूर कापालिक भक्त जो थे, तो उन्हें रुद्र के लिए नर बलि देने की उनकी इच्छा हुई थी। तो कापालिका ऊचुः शरीरे अस्मिन् अनित्ये तु भवप्रीतिर्न विद्यते जानासि नित्यमात्मानम् अनित्यं देहमेव च तस्मात् अनित्यं देहं च देहि रुद्राय शंकर सिद्धिं पराम आपनियाम दत्वा नरबलि भय। हमें कुछ परम सिद्धि प्राप्त करना है, उसके लिए नरबलि देने की आवश्यकता है। आप तो अपने आप को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं मानते हैं, तो नश्वर शरीर को हमें दे दीजिए, हम नरबलि देकर हमें हमारी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। कि शंकर उवाच एवं वस्तु तथा, ये तो मुझे ऐसा लगता है। तो वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र दधीची मुनि के पास आया, कहता है कि आपसे एक प्रार्थना है, मेरा कहो कि आपके जो पीछे का जो दंड है वो हमें दे दीजिए। जैसे तो कैसे मांगता है, क्या मुझे कैसे दे सकते हैं, प्राण दिए बिना नहीं दे सकते, तो ऐसा मांगता है वो इंद्र। और मैं उसको बाण बनाकर, मैं आयुध बनाकर मैं वृत्रासुर को मार दूंगा। इसी प्रकार कहते हैं आपके शरीर तो अनित्य है, आपके लिए तो हमें दे दीजिए। श्री शंकर उवाच एवमस्तु तथा यूयं कुरुध्वं तत्शिवार्पणं समाधिस्ते मयि प्राज्ञे देहं विस्मृत्य दुःखदं अनित्येन मामानेन शरीरेण तु किं सुखं सोहम सनातनो विष्णु परमात्मा निरामय। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसीलिए अनित्य शरीर से मुझे भी क्या लाभ है। मैं अभी मेरी प्रज्ञा को शरीर में से आत्मा में स्थित कर दूंगा, समाधि में बैठ जाऊंगा, तो आप मुझे शरीर का अब जो चाहिए कर लीजिए। सद्गुरुवाच एवं ब्रह्मात्म भावेन समाधिस्थो जगद्गुरु तान त्रयात् परम प्राप्तो न सस्मार जगत्त्रयम्। इस प्रकार समाधि अवस्था में बैठ गए। उन्हें 3 अवस्था है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति। 3 ही हम जानते हैं, जागृत समय, स्वप्न समय और नींद। इनके परे जो हमारे जो स्वरूप का जो स्थिति है, तुरीय अवस्था, उसमें स्थित हो गए। तदा कापालिकाः क्रूराः तम हन्तुं खड्गपाणयः आजग्मुः संभ्रमेणापि क्रोध विस्फुरिताधरा। वो कापालिक सब आए, कंपित अधर के साथ हाथ में तलवार लेकर उनको मारने के लिए आ गए। तत्रा विरासीत भगवान भक्तरक्षर दीक्षिताः पद्मपादं समाविश्य नरसिंहो जनार्दनः। क्या भगवान अपने भक्तों को छोड़ देंगे? तो तभी भक्तवत्सल भगवान पद्मपाद उनके शिष्य थे, उनमें प्रवेश हो गए, उनमें आविष्ट हो गए, और नरसिंह भगवान उनमें आविष्ट हो गए। और नखेदार तान दुष्टान यथार्हि न्यूनता सुतः प्रह्लाद पक्षपातेन दैत्यराज्यम यथा पुरा। तो नख से उन कापालिका को चीर डाला, जैसे गरुड़ सांप को चीर डालता है उसी प्रकार। और हिरण्यकशिपु को जैसे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह ने चीर डाला था, उसी प्रकार इस कापालिकों को भी भगवान ने चीर डाला। आजग्मुः शंकराचार्यं शिष्याः सर्वेपि संभ्रमात् प्राप्त प्रज्ञ तथा सोपि तुष्टाव पुरुषोत्तम। तो इस दृश्य को देखकर सब शिष्य, सुनकर भी सब शिष्य दौड़ आए, आचार्य को क्या हुआ। तब इन्हें प्रज्ञा, बाहर की प्रज्ञा आई और वे स्तुति को जान लिया उन्होंने, और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे। एवं कृष्णात्म भूतेषु समदर्शिषु साधुषु अपराधः कृतः शीघ्रम आत्मनि प्रतिदुः। देखिए, ये संत सब जगह पर भगवान को ही देखते हैं, तो शरीर को नहीं देखते हैं, उनके भीतर स्थित भगवान को देखते हैं। तो ऐसे भगवान को ही सर्वत्र देखने वाले को कौन अपराध कर सकता है? तो अपराध करेगा तो ऐसा ही उसे फल प्राप्त होगा। एवं परिव्रजन लोके स्थापयन वैदिकं मतम नास्तिकान नाशयामास सर्वत्र करुणानिधि। इस प्रकार अपने वैदिक मत का विचार करते हुए, नास्तिकों का खंडन करते हुए
कृपानिधि आचार्य सब जगह भ्रमण करने लगे। अथ श्री शंकराचार्यो गत्वा कैलास पर्वतम अंतर्तदे महायोगी स्वेन रूपेण संस्थितः। उनके अंतिम समय में वे कैलास पर्वत पर चले गए और वहाँ पर वो अंतर्धान हो गए, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। यह पठेत पुण्यचरितम शंकरस्य महात्मनः प्राप्नुयात् धर्मम अर्थम कामम कैवल्यमेव च। इस शंकराचार्य के पुण्य चरित्र को जो पढ़ता है उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि सभी पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अच्युते च पराम भक्तिम वैराग्यम विषये सुखे संप्राप्य परमं ज्ञानम शाश्वतम मोक्षमाप्नुयात्। तो अच्युत में, भगवान में परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, संसार में उपरति हो जाती है, विषयों में वैराग्य हो जाता है और परम ज्ञान से वे शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। तो यही शंकराचार्य के चरित्र को श्री अण्णा ने संक्षिप्त रूप में उनके सिद्धांत, उनके चरित्र की संचित को भी संक्षिप्त में कर दिया है। और श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।